अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबू यूसुफ मोहम्मद अम्माद कुरैशी। आज के वी रिवील के प्रोग्राम में हम उन वजूहात की बात करेंगे कि जिसकी वजह से एक इंसान ख़ुद को मौत के मुंह तक पहुंचा देता है, बल्कि ख़ुद को नहीं पहुंचाता, यानी अपने हाथों से ही अपने आप को हलाक कर लेता है। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, वो हम सबके सामने है। आप देखें कि उस शख्स के पास हर वो चीज़ थी जो एक आम इंसान चाहता है, यानी फेम भी था, जिसको हम शोहरत कह सकते हैं, शोहरत भी थी उसके बाद पैसा भी था, उसके पास लुक भी था, हेल्थ भी थी। यानी हर आम इंसान जिस चीज़ की तमन्ना करता है वो तमाम चीज़ें उसके पास थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान दे दी और इतना बड़ा फैसला उसने कर लिया, जबकि सारी चीज़ें बज़ाहिर हमारे हिसाब से तो उसके पास थी। पहले तमीदन में थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूँ कि इंसान के अंदर, उसकी फितरत के अंदर एक तलाश जो है वो रख दी गई है, यानी इंसान को किसी चीज़ की तलाश है। अब वो किस चीज़ की तलाश है, अक्सर इंसान जो इस बात को दरियाफ़्त नहीं कर पाते और इस बात के बारे में उनको मालूम नहीं होता। आप देखें, इंसान जो है जिसके पास दौलत नहीं है वो चाहता है दौलत हासिल करना, और जब वो दौलत को हासिल कर लेता है तब उसको पता चलता है कि मुझे इस चीज़ की तलाश तो नहीं थी। जिस इंसान के पास शोहरत नहीं है, फेम नहीं है, जब वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच जाता है तो उसको मालूम चलता है कि मुझे इस फेम की भी तलाश नहीं है, यानी मैं इस चीज़ से भी मुतमईन नहीं हो सका, मुझे सुकून जो था वो हासिल नहीं हो सका। तो यानी इंसान सुकून को हासिल करने के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, मादा परस्ती की, यानी फ़िज़िकल चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, और उसके लिए माल है, दौलत है। देखिए, इंसान की फितरत ऐसी है कि कोई भी चीज़ उसको, कोई भी खुशी उसको मुस्तकिल खुश नहीं रख सकती, और कोई भी गम उसको मुस्तकिल रंज नहीं पहुंचा सकता। खुशी आर्जी होती है, गम भी आर्जी होता है, ये इंसान की फितरत है। इसी तरीके से इंसान के पास दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत आ जाए, बड़ी से बड़ी खुशी आ जाए, इंसान को कभी भी वो मुतमईन नहीं करती, और इंसान जो है एक चीज़ की तलाश में, इत्मीनान क़ल्ब की तलाश में जारी रहता है। आप देखें कि इत्मीनान क़ल्ब के लिए कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, यानी फ़िज़िकल चीज़ों की, मादी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये जो है अंदर से आती है, जो इंसान के दिल में मौजूद है। और इंसान के दिल के सुकून के लिए जब तक वो अपने किसी सुपीरियर को नहीं पा लेता, किसी ऐसी हस्ती को नहीं पा लेता, किसी ऐसी शख्सियत को नहीं पा लेता जो उससे सुपीरियर हो, इंसान कभी भी मुतमईन नहीं हो सकता। और वो हस्ती सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के बेशक दिलों का जो सुकून है, जो इत्मीनान क़ल्ब है, वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। अच्छा देखें, ख़ुदकुशी की दूसरी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि इंसान जो है, जो कुछ उसके पास है उस पर वो शुक्र नहीं करता, यानी वो नाशुक्री करता है। और जब वो नाशुक्री करता है तो उसके बाद जितनी भी नेमतें वो सारी उसको हकीर मालूम होती है, कम मालूम होती हैं। मुझे नहीं पता कि सुशांत सिंह ने नाशुक्री की वजह से खुदकुशी की या डिप्रेशन में आके खुदकुशी की, बहरहाल जो भी वजूहात रही होंगी, लेकिन आम तौर पर इंसान जो है जब वो नाशुक्री करता है तो उसको महसूस होता है कि उसके पास भले लाखों रुपया हो या करोड़ों रुपया हो, या बैंक बैलेंस हो, जायदादें हों, बड़ी से बड़ी दौलत, बड़ी से बड़ी उसके पास फेम मौजूद हो, लेकिन वो खुद से मुतमईन नहीं होता। तो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है खुदकुशी की या डिप्रेशन की, वो ये कि इंसान जो है वो शुक्र नहीं करता। जबकि देखें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यानी शुक्र जो है वो किसी भी नेमत की ज़्यादती पर दलालत करता है। अब आप देखें कि जब इंसान शुक्र नहीं करता तो वो अपने से ऊपर वालों को देखता है। एक इंसान के पास लाख रुपया या अगर यहाँ पर रहता है तो वो अपने से ऊपर वालों को देखता है और वो नाशुक्री कर बैठता है, तो उसके पास इतना पैसा या इतना ज़्यादा फहम है। जबकि इंसान अपने से कमतर लोगों को देखे तो उसके दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होगा और वो शुक्र करेगा। और जब इंसान शुक्र करेगा तो वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन रहेगा, और जब इंसान ज़िंदगी से मुतमईन रहेगा तो उसकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। जो सुकून जो है इंसान को ना माल दे सकता है, ना उसकी शोहरत दे सकती है, और ना कोई मादी चीज़ उसको वो सुकून दे सकती है जो शुक्र करने से उसको हासिल हो सकता है। बहरहाल ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, आप लोग चाहे तो उससे इख्तलाफ रख सकते हैं। बाकी मज़ीद जो है सुसाइड करने की, अपनी जान को देने की और क्या वजूहात हो सकती है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझे जो आप जानते हैं इनबॉक्स कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरे हिसाब से बुनियादी वजह ये है कि जब इंसान मुतमईन ना हो ज़िंदगी से, वो डिप्रेस हो जाता है, और जब वो डिप्रेस होता है तो वो इस दर पे आ जाता है कि अपनी जान देने से भी दरेख नहीं करता। अब जान वो इस वजह से देता है, इस गुमान में देता है चलो इस ज़िंदगी में मुझे सुकून नहीं मिल सका, आखिरत में जाकर मैं सुकून हासिल कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है। जिस शख्स ने खुदकुशी की, अपने हाथ से अपनी जान को हलाक किया, उस शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को रख दिया है, और उसके लिए हमें
کسی بھی قسم کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایسے کئی ایک واقعات ماضی میں بھی گزرے ہیں۔ بہرحال بتاؤں گا تو بات تفصیلی ہو جائے گی، کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو بہرحال سشانت سنگھ راجپوت جو تھے ان کا تعلق ایک غیر مذہب سے تھا، یعنی ہندوازم سے تھا۔ ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اور دوسرا وہ غیر مسلم ہو کر مرے، یعنی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اکثر ہمارے مسلمانوں کا حال یہ کہ اکثر لوگوں نے ان کی تصویروں پہ RIP یعنی ریسٹ ان پیس لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ ریسٹ ہز سول ان پیس، یا پھر اکثر لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا ہے، اور اکثر لوگوں نے جو ہے وہ دعا بھی لکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمان کا یا ہماری سمجھ کا لیول کہاں چلا گیا ہے۔ ویسے تو کئی ایک مجاہدین بھی شہید ہوتے ہیں، اور کئی ایک لوگ جو ہے مسلمان خاص طور پر پوری دنیا میں پس رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے دیگر محکمے کے احباب جو دفاعی پوزیشن میں ہیں ہمارے ملک کی، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہو رہے ہیں اور ان کی اموات بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کسی نے کوئی DP چینج نہیں کی، کوئی ان کے حق میں نہیں بولا۔ ایک ایکٹر کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی آ رہا ہے، RIP بھی لکھا ہوا ہے، جنت الفردوس کی دعائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اور اگر کوئی اس حوالے سے بات کرے کہ بھئی یہ اسلام اس چیز کا منع کرتا ہے، تو اسلام ایک ظالم مذہب ہو گیا، بھئی اسلام جو ہے وہ جہنم کا آپ کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاک کر لیتا ہے تو اس شخص کے لیے آخرت میں بھی ہلاکت ہے، اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ یا پھر کوئی نان مسلم اسلام کو قبول نہیں کرتا، چونکہ اسلام سب طرف پھیل چکا ہے، اسلام نے ہر کسی پر حجت تمام کر چکی ہے۔ جس شخص کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہے، جس سے ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، جس شخص کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے اس پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین اسلام پہنچا نہیں۔ آج دین اسلام بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب جن سے پہلے ہم ناواقف تھے، نابلد تھے، آج وہ تمام کے تمام مذاہب، وہ تمام کے تمام باتیں جو ہے ہم تک پہنچ چکی ہیں اور ہم پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھ تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی۔ تو بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں سشانت سنگھ کے حوالے سے، سوسائڈ کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طریقے کی اموات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔